भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक नहीं बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि यहाँ दूध सिर्फ पोषण नहीं, एक परंपरा है, एक भावना है। सदियों से ये बच्चों का बल है, किसानों की रोजी है और देश की समृद्धि की रीढ़ है। और इसी समृद्धि को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देशी नस्लों की सुरक्षा और किसानों की उन्नति का एक शक्तिशाली मिशन। इस मिशन की सबसे क्रांतिकारी कड़ी त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम यानी एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, सेक्स सॉर्टेड सीमेन यानी SSS तकनीक। ये कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाती है और भी सटीक, सुरक्षित और प्रभावी। इससे मादा बछड़े के जन्म की 90% संभावना के हैं, यानी अधिक दूध देने वाले पशु और अधिक कमाई। इसी बदलाव की मिसाल है रोहतक के श्री राजीव खुराना, जो पिछले 3 पीढ़ियों से पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस मौके को पहचाना और सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक को अपनाया। भारत सरकार ने जब से सेक्स असॉर्टेड सीमन की योजना शुरुआत करी, उस समय से हमने सेक्स असॉर्टेड सीमन का यूज हमने किया और हमें उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जब हमें अच्छे नतीजे, रिजल्ट अच्छे मिले, तो हमने अपने आसपास के किसानों को, जो हमारे किसान जो इस नस्ल सुधार कार्य में लगे हुए हैं, हमने उनको भी अपनी सलाह दी और हमारे सलाह से उन्होंने भी सेक्स असॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल किया और सभी किसान इस योजना का जो है बहुत लाभ उठा रहे हैं। स्वस्थ पशु अधिक उत्पादन का आधार है संपूर्ण पोषण। इसी सोच के चलते राजीव खुराना ने लगाया अपना खुद का फॉडर यूनिट, जहां हरा चारा काटा जाता है, उसमें प्रोटीन मिलाया जाता है और हर पशु को मिलता है संतुलित और पौष्टिक आहार। आज उनकी सोच और पहल से उनका फार्म पशु प्रजनन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस तकनीक का लाभ उठाकर राजीव खुराना जैसे कई पशुपालक न सिर्फ वे अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, बल्कि नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इस व्यापार में, इस व्यवसाय में हमारे साथ कम से कम प्रदेश की 450 फैमिली, 450 परिवार जो हैं, इससे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी दाल रोटी और उनका घर का सब खर्च जो है सब इसी चलता है। और इसके अलावा जब हमारी सप्लाई चलती है तो कम से कम 250-300 लेबर जो है वो हमारे पेरोल पे काम करती है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन सिर्फ एक टेक्निक नहीं, यह है एक नया युग जो किसानों के भविष्य को उजाला दे रहा है। और भारत एक नई श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर है, नई सोच से, नवाचार से।